नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। राज्यपाल 12 नामांकित विधायक की फाइल पर साइन करेंगे तो पेड़ बांटूंगा, संजय राउत ने राज्यपाल पर किया हमला। जी हां, दरअसल आपको बता दे राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों के इंतजार में 12 नामांकित एमएलसी की जो सूची राजभवन से गुम हो गई थी वो मिल गई है। राज्यपाल को दी गई 12 विधायक की सूची कहीं भूतों ने तो नहीं उड़ाई ना, ऐसे ताने देते हुए संजय राउत ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया था। आज 12 विधायकों की वह सूची राजभवन में सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर एक बार फिर से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि फाइल मिली मतलब भूतों ने नहीं उड़ाई, और अगर भूत प्रेत थे तभी उनके कहीं आसपास ही थे। अब राज्यपाल गतिशील होकर काम करे, राज्यपाल के पद को जोश भर दे, ऐसा काम करे। आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि फाइल पर राज्यपाल का साइन होगा तो पेड़ बांटूंगा, लेकिन सवाल तो कायम है कि राज्यपाल ने अब तक इस पर फाइल पर साइन क्यों नहीं किया। महाराष्ट्र नांदेड़ के गुरुद्वारा सख्त श्री हजूर साहिब का बड़ा ऐलान, पिछले 50 सालों में जो सोना दान में मिला उसे स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने में लगाया जाए। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारा सख्त श्री हजूर साहिब ने एक बड़ा ऐलान किया है। पिछले 50 सालों से जितना सोना इकट्ठा हुआ है वो सबका यह गुरुद्वारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जुटाने के लिए दान करेगा। इस सोने के भंडार से अस्पताल बनाने से लेकर अन्य छोटी बड़ी सभी समस्याएं सुविधाएं जुटाई जाएगी। यह ऐलान जत्थेदार कुंवर सिंह ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के लोगों को इलाज करवाने के लिए हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। यदि नांदेड़ में अच्छा अस्पताल बनाया गया तो लोगों को बड़ी आसानी होगी। यह गुरुद्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के लंगर व मुफ्त में दवा और खाने के इंतजाम पहले से ही कर रहा है। गुरुद्वारे की ओर से किए गए इस ऐलान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गुरुद्वारे में एकत्र हुए सोने का जन कल्याण के कार्य में लगाने की बात कही गई है। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे समय भी अनेक गुरुद्वारा व संत समितियां सामने आई और मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अपने ऑक्सीजन लंगर शुरू किए। महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर लगाई रोक, मरीज को जाना होगा कोविड सेंटर। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा। यह फैसला महाराष्ट्र के 18 जिलों में लागू होगा। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के 18 जिलों में होम आइसोलेशन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ये 18 जिले वो हैं जहां पॉजिटिव रेट काफी ज्यादा है। ऐसे में हम इन जिलों के मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, इन्हें होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में पॉजिटिव रेट 12% है, जबकि रिकवरी रेट 93% है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 2245 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री में किया जा रहा है। आपसी झगड़े में बहू ने की बुजुर्ग सास की हत्या, शव को 4 दिन तक छत पर छिपाया फिर लगा दिया, सीसीटीवी से खुल गया राज। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के पुणे में मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। तेलगांव दरभाड़े इलाके में आपसी झगड़े के बाद पहले तो बहू ने सास का कत्ल कर दिया, फिर पति के साथ मिलकर 4 दिन तक सास के शव को घर की छत पर छिपा कर रखा। जब उसमें से बदबू आने लगी तो कूड़े के साथ बाहर ले जाकर जला दिया गया। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। पुलिस की मुताबिक सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बेबी गौतम नाम की महिला को पेड़ों के साथ घसीटते हुए ले जाया गया है। इसी फुटेज के आधार पर उसकी बहू पूजा और बेटे मिलिंग सिंधु को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर माथी प्रशांत बेटे ने बना डाली ऐसी भी किट जिसमें मौजूद है वेंटिलेशन। डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स के लिए बनेगी वरदान। जी हां, दरअसल आपको बता दें मुंबई की स्टूडेंट इनोवेटर निहाल सिंह आदर्श इस कोरोना काल में फ्रंट लाइन्स पर जंग लड़ रहे डॉक्टर अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हैं। उन्होंने एक ऐसी विकेट का आविष्कार किया है जिसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था भी मौजूद है। कोटेक नाम के कॉपटेक और पीएच से इस इनोवेशन मेडिकल वर्कर्स को काफी राहत मिल सकती है। निहाल फिलहाल JK रमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसका दावा है कि उसका यह आविष्कार 100% काम करने के लायक है। निहाल ने कहा कोटेक वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा है जैसे आप पीपी किट सूट के अंदर रहते हुए भी पंखे के नीचे बैठे हो। ये आपस की हवा लेता है और इसे फिल्टर करता है और पीपी सूट में पूसा करता है। आमतौर पर वेंटिलेशन की कमी के कारण यह पीपी किट सूट गर्म और अंदर से काफी गीला हो जाता है। ये वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा होने से रोकता है जिससे इसे पहनकर न तो गर्मी लगती है और न ही पसीना आता रहता है।
सचिन वजह के बाद कांस्टेबल विनय सिंधे भी सस्पेंड। मौत से पहले हिरेन को किया गया था आखिरी कॉल। दरअसल आपको बता दे, मनसूख हिरेन हत्याकांड मामले में आरोपी मुंबई पुलिस से कांस्टेबल विनायक सिंधे को सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे और उसके सहयोगी सहायक पुलिस उप निरीक्षक रियाज हिसामुद्दीन काजी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वाजे और काजी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी से विस्फोटक सामग्री मिलने और व्यापारी मनसूख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी है और आईए ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संदेश काणी ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सिंधे को सेवा से बर्खास्त किया है। 25 फरवरी को अंबानी के घर के पास जिस गाड़ी से विस्फोटक मिला था उसका मालिक कथित तौर पर मनसूख हिरेन था। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। कोविड-19 कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है महाराष्ट्र। नए संक्रमित से दोगुने हुए ठीक। जी हां, दरअसल आपको बता दे, कोविड-19 की दूसरी लहर कंट्रोल करने में महाराष्ट्र अच्छी तरह से कामयाब हो रहा है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से दोगुनी के करीब हो रही है। कोविड-19 के नए केस की संख्या हर दिन कम होते जा रही है, जो सोमवार को 22,122 तक आ गई है। इसी तरह 42,320 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिव पॉजिटिव केस के मामले कभी सर्वाधिक संख्या में मरीजों के रिकॉर्ड बनाने वाले पुणे में सोमवार को सिर्फ 494 नए केस सामने आए। मुंबई की बात करें तो सोमवार को सिर्फ 1057 केस सामने आए और 1312 लोग कोरोना मुक्त हुए। इस तरह से फिलहाल राज्य का रिकवरी रेट 92.91% हो गया है। आए थे कोरोना की वैक्सीन चुराने माल पर हाथ साफ किया, लेकिन घर जाकर देखा तो पोलियो के डोज निकले। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना रोधी वैक्सीन के डोज समझकर पोलियो के डोज चुराने की एक अजब घटना सामने आई है। मुंबई के सटे ठाटे जिले के अनबर थाना में मंगलुरु स्वास्थ्य केंद्र की यह घटना है। रविवार आधी रात में करीब अस्पताल की खिड़की के ग्रिल को तोड़कर चोर अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। ग्रामीण भाग में जनता को मंगलुरु स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। यह चोर को पता था। उसने वैक्सीन चुराई यह सोचकर कि वह जो अपने साथ ले जा रहा है वो कोरोना रोधी वैक्सीन है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो कोरोना रोधी वैक्सीन समझकर दरअसल पोलियो के डोज उठाकर ले गया है, तो उसे जोर का धक्का जोर से लगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यह है कि अनबर थाना तालुके के मंगलगुड़ा भाग कोरोना रोधी वैक्सीन देने के लिए मंगलुरु स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। इस अस्पताल में हर रोज सुबह बदलापुर से कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जाती है। रविवार को आधी रात इस आशा से जान जोखिम में डालकर चोर ने अस्पताल में प्रवेश किया कि उसके हाथ कोरोना रोधी वैक्सीन लगेगी, लेकिन उसका यह सपना जल्दी ही टूट गया। स्टार आदित्य नारायण को अलीबाग इलाके का नाम लेना पड़ा भारी। राज ठाकरे की पार्टी ने दी धमकी। जी हां, दरअसल आपको बता दे, सोनी टीवी पर चल इंडियन ऑयल कार्यक्रम के होस्ट आदित्य नारायण एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। आदित्य नारायण ने शो के दौरान अलीबाग इलाके के नाम लिया था, जिसके बाद अलीबाग के स्थानीय लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना पार्टी के शिवसेना विंग के अध्यक्ष अमय खोबर के इसकी शिकायत की है। इंडियन ऑयल 12 शो में आदित्य नारायण ने बोला था कि राग भट्टी ठीक से दिया करो, हम अलीबाग आए हैं क्या। आदित्य नारायण के कहने का मतलब यह था कि सही राग में गाओ, हम मूर्ख हैं क्या। लेकिन उनके एक जगह का नाम लेकर उसके विषय क्षेत्र में सम्मान को धक्का लग गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।